दुनिया में कुछ अलग कर गुजर गए वो भारत के प्यारे भीम थे। दुनिया में कुछ अलग कर गुजर गए वो भारत के प्यारे भीम थे। दुनिया को जगाने वाले वो भारत के प्यारे भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है जनाब, हमने तो इतिहास पढ़ा है जनाब, लेकिन इतिहास बनाने वाले तो अपने प्यारे भीम थे। नमस्कार, स्टडी विद VI टीम की ओर से सम्मानता और ज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पे आज हम सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक, इनकी बायोग्राफी देखेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें महान कवि मुंशी प्रेमचंद की वो लाइनें याद आती हैं, वो कविता की चंद लाइन जो मैं पढ़ना चाहूँगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम की और 4 दिन, सितम की और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इतनी प्रताड़नाएं, इतनी फिजिकल टॉर्चर, इन सभी के बावजूद एक ऐसे महान व्यक्ति बन गए, एक ऐसे महान कार्य कर गए जिसे कभी इतिहास की पन्नों से हटाया नहीं जा सकता। तो बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनका जन्म सन 1891 14 अप्रैल को महुआ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार के पद पे कार्यरत थे। इनका घर, एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, इनका घर जो था ये महाराष्ट्र में सतारा में पड़ता था, लेकिन इनकी पिता की पोस्टिंग यहाँ थी महुआ छावनी में, तो यहीं पे ये रहते थे सभी। और भीमराव अंबेडकर अपने सभी भाई बहन, सभी में से छोटे थे। इनके भाई बहन कुल 14 थे और ये सबसे छोटे थे उनमें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि इस समय वैसा सिचुएशन था कि कोई छुआछूत की भावना से, डॉक्टर भी अस्पृश्यता की जो एक भावना थी, डॉक्टर भी अगर स्वास्थ्य खराब हुई किसी तरह से तो डॉक्टर भी टच नहीं करते थे, देखते नहीं थे, क्योंकि वो निचली जाति के थे। इस तरह से अपने भारत में इस तरह से समस्याएं पहले थीं। तो इसके कारण सिर्फ और सिर्फ 3 भाई और 3 बहन ही रह पाए बाबा साहब अंबेडकर की, बाकी सभी की मृत्यु हो गई। जब ये 3 साल के थे डॉक्टर BR अंबेडकर, तो इनके पिता रिटायर्ड हो गए और सतारा चले गए अपने गांव महाराष्ट्र में। जब यहाँ गए तो 2 साल बाद ही इनकी माता, इनकी भीमाबाई, इनकी डेथ हो जाती है, ये चल बसती है। तो आप बात करेंगे इनका नाम, अच्छा एक इम्पोर्टेंट, एक अच्छी बात है, इनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कैसे पड़ा। देखिए, इनकी माँ का नाम था भीमाबाई थी, इनसे हो गए ये भीमराव। इनकी पिता का नाम था रामजी सकपाल, तो इनसे हो गए रामजी, भीमराव रामजी। और अंबेडकर ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंबेडकर जब ये पढ़ाई करते थे तो इनके जो शिक्षक थे, इनके जो गुरु थे, उन्हें ये आभास हो गया था कि ये बच्चा एक दिन महान कार्य करेगा और इनमें जो सूर्य की तरह प्रतिभा प्रकाशमान हो रही है और इन्हें कहीं छुआछूत की बेड़ियों में जकड़ ना ले और समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो इनके लिए उन्होंने अपना सरनेम दिया। वो ब्राह्मण परिवार से थे, तो उन्होंने अपना सरनेम दिया, तो क्या हो गया अंबेडकर। अंबेडकर जी जब मैट्रिक पास किए और करते हुए उन्हें बहुत ऐसा नहीं है कि कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। वो जब 6, 7, 8 साल के थे, जब स्कूल जाते थे, तो उन्हें बिल्कुल स्कूल के बाहर रखा जाता था। स्कूल के बाहर सिर्फ सुनने का अधिकार था और बहुत ही टॉर्चर किया जाता था।
मानसिक तौर पे, फिजिकल टॉर्चर, विभिन्न प्रकार के, क्योंकि अस्पष्टता की जो भावनाएं थी बहुत ही जकड़ी हुई थी। एक दिन जब ये स्कूल में उनके जो टीचर थे कोई सवाल उनसे बोले कि बोर्ड पे आके हल करो, जैसे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोर्ड की ओर गए तो सारे बच्चे शोर करने लगे, सारे बच्चे चिल्लाए कि अम्बेडकर वो तो मास्टर साहब अम्बेडकर तो अछूत है, इनसे कैसे आप बोर्ड पे बुला रहे हैं। क्योंकि बोर्ड के सामने जो थे सारे बच्चे के लंच बॉक्स रखा हुआ था। जैसे ही वो गए तो सभी अपना अपना लंच बॉक्स उठाने लगे। उस लंच बॉक्स की खटकती आवाज कहीं न कहीं उनकी दिलों पे चुभ गया और ये वहीं से सोच लिए कि हमें कुछ कर गुजरना है, हमें कुछ करना है इस तरह की भावनाओं को समाप्त करने के लिए जो कुरीतियां हैं समाज में। तो इसके लिए ये पढ़ाई करना स्टार्ट किए। हालांकि इन्होंने सवाल का तो हल कर दिया, तुरंत कर दिया, इन्हें टाइम भी नहीं लगा और ये सवाल का हल कर दिए। तो ये जब मुंबई के एल्फिंस्टन स्कूल से मैट्रिक पास किए 1907 में और इनकी शादी हो गई। ये मुंबई के एल्फिंस्टन स्कूल से मैट्रिक पास किए 1907 में। उसके बाद इनकी शादी हो गई रमाबाई से। शादी के बाद भी ये पढ़ाई अपना जारी रखे और इन्होंने BA उसी स्कूल से फिर आगे एडमिशन लेकर पढ़ाई की। एक इम्पोर्टेंट बात, ये पढ़ना चाहते थे संस्कृत। देखिए इतने जीनियस स्टूडेंट थे, मैट्रिक उस समय करना आम बात नहीं था, क्योंकि एक तो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे भारत, हम सभी कहें तो, और उस समय एक तरह से ऊपर से छुआछूत, आप समझ सकते हैं, डबल शासन होती थी निचले वर्ग की कास्ट के लिए। तो इस तरह से सिचुएशन थी। उनके बाद जब ये एडमिशन लिए एल्फिंस्टन स्कूल में ही दूसरी डिग्री प्राप्त करने के लिए, ग्रेजुएशन BA करने के लिए, तो ये जब स्कूल जाते थे तो इन्हें पता है नल भी नहीं छूने के लिए दिया जाता था, ये दूर ही रहते थे, पानी भी नहीं पीने के लिए दिया जाता था। वहाँ पे जो चपरासी आते थे वो इन्हें जो भी होता था पानी पिलाने वाले ग्लास जो भी है, तो उनसे इनके हाथ पे पानी गिराते थे और ये हाथ से पानी पीते थे। जिस तरह से हम सभी कभी ट्राई करते हैं ना, तो उसी तरह से ये पिया करते थे। और जिस दिन नहीं आते थे वो चपरासी, छुट्टी पे हो जाते थे, तो अम्बेडकर साहब को दिन भर अगर पानी प्यास लगती भी थी तो वो नहीं पीते थे, क्योंकि कोई था ही नहीं और उन्हें तो टच होना ही नहीं है नल में। तो ऐसी सिचुएशन थी। एक दिन वो जब रास्ते में आते थे तो वो पहले कोई कुआं था स्कूल और उनके घर के बीच, तो वो कुएं पे पानी कुएं से निकाल कर पिया करते थे। तो एक दिन किसी ब्राह्मण परिवार ने देख लिया और उनकी इतनी पिटाई की गई जब तक वो नहीं एक्सेप्ट किए, क्योंकि उसमें तो बच्चे थे स्कूल में, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं किए कि अब कभी भी खुद से पानी नहीं पिएंगे कुएं पे, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा गया। और जब शाम में अपने पिता के पास गए, रामजी सकपाल के पास, तो कहे पिताजी ऐसी आज हमारे साथ हुई है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इनके पिताजी ने जो वर्ड बोले उस टाइम, इसी ने इनकी जिंदगी को बदल दिया। ये बोले यही तो तुम्हें बदलना है और हमें उम्मीद है कि यह काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। बच्चे में एक और घटना हुई थी जब ये मैट्रिक पास नहीं किए थे 1907 से पहले, 12-14 साल के थे, तो इन्हें लगता था कि हमारी फैमिली बहुत, इनकी क्योंकि माँ तो गुजर गई थी, तो कुछ अच्छा नहीं लगता था इन्हें। तो ये सोच रहे थे सतारा से हम मुंबई जाएं और मिल में कोई काम मिल जाए, सतारा से जाएंगे तो काम मिले तो हम करेंगे। जब इनकी जो आंटी थी उनके पास पोटली में कुछ पैसे रखे होते थे पहले, तो ये उनकी प्लान करते रहे, प्लान बनाते रहे, 3-4 रात तक जग के प्लान बनाए। और जब पोटली इनकी हाथ लगी, जब रास्ते में जा रहे थे, खोल कर देखे तो उसमें सिर्फ 50 पैसे मिले, सिर्फ 50 पैसे मिले, 8 है ना। तो
ये जब देखे तो उनकी आंखों में आंसुएं भर आई कि मैं कर क्या रहा हूँ, हमें तो अपनी परिवार की सहारा बनना चाहिए और हम खुद गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो ये जब अल्फस्टन स्कूल से पढ़ाई पूरी किए, इन्हें संस्कृत पढ़ना था, वो तो पढ़ने नहीं दिया गया। तो एक दिन ऐसे ही ये पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे थे सड़क किनारे। तो वहाँ पे अर्जुन केलुस्कर दा पहुँचे। केलुस्कर मराठी कहे तो मराठा समाज की एक बेहतरीन और महान समाज सेवक थे। तो अर्जुन केलुस्कर ने इन्हें देखा कि ये इतना छोटा सा लड़का और यहाँ पे धूप में पढ़ाई कर रहा है पेड़ के नीचे, वो भी गर्मी में पूरा सड़क के किनारे। तो उनसे जाके पूछा कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप क्लास में नहीं जा सकते? तो उन्होंने बताया, अंबेडकर जी उन्हें बोले कि मैं एक अछूत हूँ और हमें क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। तो उसी टाइम उन्होंने कुछ सवाल किए और देखे इनकी स्थितियों और इनके जवाब से काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने उसी टाइम अंबेडकर साहब को केलुस्कर जी ने बुद्ध, जो भगवान बुद्ध की जीवनी है, पकड़ाई और बोले ये तुम पढ़ना, ये तुम्हें पढ़ना है। और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने इनकी बहुत हेल्प की। ये ले गए, उस समय बड़ौदा के महाराज हुआ करते थे साहू जी, ये पढ़ने वाले लड़के को स्कॉलरशिप दिया करते थे ताकि विदेश जाके पढ़ाई कर सके। तो केलुस्कर जी ने इन्हें साहू जी के पास लेके गया, जो बड़ौदा के महाराज थे। तो वहाँ पे गए और उन्होंने टेस्ट ली तो ये पास हो गए और इन्हें 25 रुपये दिया गया ताकि जाके पढ़े। 25 रुपये महीने की इनकी जो स्कॉलरशिप थी। तो ये पहले गए अमेरिका, न्यूयॉर्क, वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, बहुत सारी। तो वहाँ से जब एमएड और सारी डिग्री लेकर आए तो फिर भारत वो वापस आए 1916 के आसपास। अब भारत आए तो साहू जी से बोले, अब आपकी स्कॉलरशिप के बदले में कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ कुछ काम करना चाहता हूँ। तो ये डिग्री इनके पास थी उसमें और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले थे। तो इन्हें उस समय अपने सेना में सेक्रेटरी बना दिया गया। ये जब काम करते थे तो इनके जितने भी कर्मचारी थे, निचले कर्मचारी थे, सभी इन्हें फाइल फेंक कर दिया करते थे, क्योंकि ये भले ही सेक्रेटरी तो बन गए थे सेना में, लेकिन जाति तो इनकी पीछा नहीं छोड़ रही थी ना। जाति की वजह से तो हर जगह टॉर्चर हो रहे थे, तभी भी ये काम सही से नहीं कर पा रहे थे। और जब भी कोई काम पड़ता, जैसे खाना भी खाना पड़ता ना इन्हें, तो वो बाहर जाके खाते थे, क्योंकि निचले कर्मचारी जो भी थे उनको अच्छा नहीं लगता था कि एक नीचा जाति आके हमसे ऊपर बैठे। तो उसी टाइम ये फैसला किया और काम छोड़कर फिर ये लंदन चले गए। लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी और डीएससी की, डॉक्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस, इतनी बहुत सारी ना जाने कितने। और उसके बाद पीएचडी भी इन्होंने की, 1-2 नहीं 4 सब्जेक्ट में इन्होंने पीएचडी की। इसे कहते हैं जीनियस माइंड, जो एक ही समय में इतनी रिसर्च करना आसान बात नहीं होती है। अगर अभी के स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, इनसे भी गरीब कोई होगा क्या? ये जब लंदन गए पढ़ाई करने, इनके दरमियान, इनके बीच इनके 4 संतान, इनके 5 संतान हुए थे, 5 में से 4 की मृत्यु हो गई सिर्फ दवा और आर्थिक स्थिति के। तो इनकी 5 में से 4 बच्चे तो नहीं रहे। ये उस समय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और इन्हीं के दरमियान उनकी जब स्कॉलरशिप जो थी वो तो 25 रुपये थी, और जब पढ़ाई करने लगे तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी सी स्कॉलरशिप इनकी कम हो गई, कम पढ़ने लगी। तो फिर इन्हें फिर भारत रिटर्न आना पड़ा और यहाँ छोटे छोटे काम किए। उसके बाद फिर से गए, 1919 में आए थे और फिर से 20 में गए ये
वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी किए लंदन से, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। यहाँ से बैरिस्टर, और टोटल कहें ना इनके पास 32 डिग्री थी, डिग्रियाँ इनके पास, इनके मतलब बहुत पढ़ाई किए थे। ऐसे ही जीनियस स्टूडेंट ऐसे ही नहीं थे। तो पढ़ाई कराए, तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया कि हमें सभी को सम्मान अधिकार मिले हर क्षेत्रों में, कम से कम सरकारी क्षेत्रों में तो उस टाइम मिले ही मिले, क्योंकि इस तरह से अनटचेबिलिटी की जो एक तरह से भावना थी, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, कोई परछाई भी अगर देख ले छोटे जातियों की, तो ऐसा माना जाता था कि वो जो ऊंचे जाति की थे वो अपवित्र हो गए। इन्हीं की वजह से तो ये संस्कृत नहीं पढ़ पाए, संस्कृत की वजह से इन्हें पारसी पढ़ना पड़ा। फिर वो भी काम में आई। कहते हैं ना, अगर जो विद्वान व्यक्ति होते हैं ना, वो अपनी नॉलेज का कहीं न कहीं सदुपयोग कर ही लेते हैं। जब भारतीय संविधान लिख रहे थे तो ये लैंग्वेज उनको टोटल 9 भाषाएं आता था, उन्हें 9 भाषाओं की ये जानकार थे। ये सभी लैंग्वेज यूज़ किए जब संविधान लिख रहे थे। तो 1927 के आसपास इन्होंने आंदोलन किया, और उससे पहले ये मोक नायक एक इनकी पत्रिका प्रकाशित होना स्टार्ट हुई, और इनके लिए बजट चाहिए ना, तो वही शाहू जी महाराज इन्हें कुछ पैसे दिए, और इन्होंने उस पत्र में ये प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किए कि अभी जो दुर्भावनाएं हैं इन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है, जो समाज में कुरीतियां हैं इन्हें किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो इनके समर्थन में बहुत सारे व्यक्ति आए, और सभी ने इन्हें साथ दिया, जितने भी निचले तबके वर्ग के थे सभी। तो एक दिन इन्होंने सभी को लेकर कुएं पे गए और बोले क्यों नहीं पानी पी सकते, हम क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि ये तो सार्वजनिक है, और वो आप भी इंसान हम भी इंसान, तो क्यों नहीं। तो इन्होंने बहुत सारे हज़ारों की तादाद में गए और वहाँ पे पानी पी, और पहले सभी पिए फिर इन्होंने पिया। तो उसके बाद इन्होंने मांग रख दी, जो कहते हैं ना पूना पैक्ट जो समझौता हुई थी वहाँ पे गांधी जी और इनके बीच। इनसे पहले इन्होंने मांग की थी कि हमें भी मतदान का अधिकार दिया जाए। उसमें बड़े बड़े लोग मतदान करते थे, छोटे जाति के छोटे वर्गों के लोग नहीं, जो बड़े बड़े होते थे वही मतदान करते थे। तो इनमें इलेक्ट्रोल वोटिंग की मांग कर दी। तो इनमें जो है गांधी जी थोड़ा नाराज़ हो गए और वो अनशन पे चले गए। तो उसके बाद फिर पुणे में समझौता हुई दोनों के बीच वहाँ पे कि ठीक है, जब भारत आज़ाद हो तो हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, और अभी ये सब छोड़ देते हैं, अभी जो है अलग बात नहीं की जाए, और सभी को इस तरह से अगर जाति के हिस्से में बांट दिया जाए तो फिर अलग हो सकती है। तो अंबेडकर जी हर चीज़ें देखते थे, उन्हें गांधी जी की भी स्वास्थ्य की चिंता सता रही थी, क्योंकि ये तो अनशन पे चले गए थे। तो इन्होंने समझौता किए ये, और उसके बाद फिर जब 1944 के आसपास 42 के बाद जब भारतीय वहाँ से आए थे ना ब्रिटेन से मिशन, कैबिनेट मिशन, तो वहाँ से जो 3 व्यक्ति आए थे कि भारत की कैसी संविधान हो, किस प्रकार से बनाया जाए। तो उस टाइम एक BN राव महान व्यक्ति थे, ये एडवोकेट थे, और भारतीय संविधान को रचने में कहें तो इन्होंने भी बहुत बड़ी योगदान दी है। तो ये सभी से कहे, ये पहले नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये नहीं थे। जब ड्राफ्टिंग कमेटी चुना गया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं थे। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर साहब को रखना इस कमेटी में बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे उस समय जो भी थे इनसे जीनियस कोई नहीं थे वहाँ पे, एक BN राव नहीं थे, बाकी फिर ये थे। बहुत पढ़े लिखे थे ना, 32 डिग्री कम नहीं होती है। तो फिर वहाँ पे ये ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन बने, प्रारूप समिति की अध्यक्ष बने, और भारतीय संविधान को इन्होंने सिर्फ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखकर तैयार हो गई भारतीय संविधान। इनके अलावा और मेंबर्स थे, कुल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये उनके चेयरमैन थे। तो संविधान लिखकर तैयार हो गई, और उसके बाद 26 नवंबर
1949 को तैयार हुई थी और लागू आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 लास्ट स्टेज में। और भारत के ये पहले कानून मंत्री बने। जब ये मंत्री की कैबिनेट आई थी ना, जब भारत आज़ाद हुआ, नेहरू जी जब लेकर आए थे गांधी जी के पास, और तो उनमें अंबेडकर साहब का नाम नहीं था। तो BN राव जी एक बहुत बड़े एडवोकेट थे और गांधी जी ये बोले अंबेडकर साहब इनका नाम होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि यह संविधान किसी पर्सनल का नहीं, या किसी पर्सनल व्यक्ति का, किसी पर्सनल स्टेट का ये जो है मंत्रिमंडल का लिस्ट नहीं है, ये पूरा भारत का है। तो इसीलिए इन्हें अंबेडकर जी को इनमें रहना बहुत ज़रूरी है। तो अंबेडकर जी कानून मंत्री बने, भारत के प्रथम कानून मंत्री। उसके बाद लेटेस्ट स्टेज में जाके इनकी पत्नी तो बीमारी के कारण 1935 में ही उनकी निधन हो गई थी, रमाबाई। तो 35 के बाद ये जब 1948 में दूसरी शादी हुई इनकी, उनका नाम शारदा था। शारदा ब्राह्मण थी और पेशे से डॉक्टर थी। जब अंबेडकर साहब थे उससे शादी हुई तो इनका नाम सविता अंबेडकर हो गया। और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई, डायबिटीज़, बहुत सारी बीमारी के कारण। क्योंकि बहुत सारे, देखिए जो भी महान व्यक्ति होते हैं ना, बहुत सारे कार्य करते हैं तो उन पे कहने स्ट्रेस और बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, स्ट्रेस लेना पड़ता है, बहुत कारण होती है। तो 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। इनसे पहले ये जो किर्लोस्कर साहब ने पकड़ाई थी ना इन्हें, बुद्ध की जीवनी, तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और ये कहते हैं हमें ऐसा धर्म चाहिए जो स्वतंत्र, सम्मान और सभी को एक समान अधिकार अवसर प्राप्त कराए। तो ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। 1900 ये इनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले। और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है आप समझ सकते हैं, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनकी इससे मिल जाना चाहिए तो ये जब थे तभी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद भी कितने लीडर्स जो खुद भारत रत्न से सम्मानित हो गए उस समय जो भी थे, इनके मृत्यु के बाद किन्हें नहीं मिला, इंदिरा गांधी, सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन एक महान व्यक्ति को इतने लेट, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1990 में, इतने लेट, आप समझ सकते हैं। तो यह भारत की दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हें पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए था, इन्हें पहले ही सम्मानित करना चाहिए था, क्योंकि ये जब थे, जिंदा थे, तब मिल जाता तो एक अलग ही कुछ बात होती। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी, बायोग्राफी, जिन पे कुछ अगर आप सभी को कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में ना भूलें। और ये स्टडी विद VI की ओर से ये एपिसोड डॉक्टर BR अम्बेडकर की चरणों में समर्पित है। स्टडी विद VI की टीम डॉक्टर BR अम्बेडकर को सत सत नमन करती है।